क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग सीखेंगे धैर्य, संयम और विवेक के साथ। जी हां, पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, हर बार बताते हैं कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 का योग अगर 90 डिग्री दिख जाए तो याद रखना साइन θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी जिसे पूरक कहते हैं, साइन कॉस में जाता है, टेन हमारा कॉट में जाता है और सेक हमारा कॉसेक में जाता है। यह बात अच्छे से याद रखना। जी हां दोस्तों, याद रहे कि इन दोनों एंगल का सम जब 90 होता है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। जब हम यहां आए तो यह चीज हमें नजर आ रही है सेक के साथ कॉसेक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री में, तो हम कह देंगे कि 3x प्लस 3x माइनस का 45 इज इक्वल टू 90। दोनों एंगल का सम 90, यानी 6x 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 आएगा, x बराबर 22.5 डिग्री आएगा। यही इसका आंसर। दोस्तों, यह तरीका हमने कई बार बताया हुआ है, और चाहे आप अभी हाल ही के एग्जाम के क्वेश्चन देख लें या भविष्य में आने वाले क्वेश्चन देख लें, इसी पैटर्न पे आजकल ज्यादा चलन में। जी हां, 81 के बाद 82 नंबर सीखेंगे। अब देखो सेम पैटर्न पे है, नॉट ए बिग डील। कॉस 10 में जाता है, कॉट 10 में और 10 कॉट में, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो 4θ प्लस θ माइनस 5, दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया है। 5θ 90 में 5 जोड़ेंगे 95, यानी θ बराबर 19। इससे फास्ट तरीका होता ही नहीं है, यह बात हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है छोटी छोटी चीजें कि बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी यहां एंगल अगर दोनों कुछ भी हो बट सेम हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी, यहां 15 है, यानी ये वैल्यू तो 1 घोषित हो गई। अब मैटर यहां पर cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, पर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि cos 2θ का जो फॉर्मूला होता है बच्चा जानता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले से थोड़ा सा बताएंगे जिससे एक्सप्लेन करने में अच्छा लगे। तो ऊपर जो वैल्यू हो गई cos 2θ, यानी 30 दूना 60, cos 60 की वैल्यू ये समाज, cos 60 की वैल्यू ये समाज 1/2 के नाम से जानता है। याद रहे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को लगाएंगे, सिलेक्शन के पास जाएंगे, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। 83 के बाद 84 नंबर, एक प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, √3 2 साइन पी 1 माइनस इतना इतना, यानी इसको सॉल्व करना है। ये चीज और ये चीज, ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में, बस ये अंतर है, बात बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं समय लगेगा, तो p की कोई वैल्यू मान लो, जैसे कुछ लोग कहेंगे सर p बराबर 0 मान लो। अगर p बराबर 0 मान लेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। p बराबर 0 में ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे 90 मान लो, 90 पे भी ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो इन दो वैल्यू को नहीं लेना, तो फिर क्या ले, ऐसा कर लो p बराबर 45 मान लो। याद रहे, ऐसी वैल्यू चॉइस करना जिससे दो ऑप्शन सेम ना हो।
अब जब 45 मानने होंगे तो भी आप देखोगे 2 साइन 1/√2 1/√2, तो ये भी सेम हो जाएगा इस 1 के बराबर। तो फिर आप 45 की जगह फिर 30 मान लो, फिर क्या मान लो 30 मान लो, कैलकुलेशन होगी, देखा जाएगा। पर क्या करें, हम ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे कि दो ऑप्शन सेम हो जाए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। किताब वालों के भरोसे मत चलना, ठीक है, अन्यथा परेशान हो जाओगे किसी दिन। जो बता रहे हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। याद रहे, जो भी माना जाता है, जो भी एज्यूम किया जाता है, सारे ऑप्शंस अलग होने चाहिए। इसलिए हम p बराबर 30 ले रहे हैं। आपको 30 पसंद नहीं आ रहा है तो 60 लेना। 0, 90, 45 में दो वैल्यू सेम हो जा रही है, या 30 या 60। और अगर और कोई तकलीफ है तो जनरल सॉल्व करो। 30 लिया तो √3 ऐसे, 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल क्यूब। पेशेंस रखना पड़ेगा, ज्यादा जल्दी में गलत हो जाएगा। 1 + 2 ऐसे, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये होल क्यूब। नीचे आ गए 1 - 2, अच्छा पूरे में अलग अलग है। 1 - 2p, तो फिर से √3/2 हो जाएगा। ये लाल कलर से ही लिखेंगे जिससे हाईलाइट रहे, ये कलर बदलते हैं। √3 - 2 sin p की वैल्यू, और ये भी क्यूबिक हो गया। तो ये तो सिर्फ हमने रिप्लेस किया है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है, जो कि आपके सामने है। बोलो हां। अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2, यानी ऊपर हो गया √3 + 1 का होल क्यूब, बगल में हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, दोनों सेम हो गए। ठीक है, सेम हो गए तो बहुत अच्छी बात है। ये वैल्यू जो आ रही है, ये 1 - √3 का होल क्यूब आ रही है, और ये आ रही है √3 - 1 का होल क्यूब। अगर इससे माइनस सिंबल कॉमन ले, क्योंकि क्यूबिक है, तो √3 + 1 का होल क्यूब, ये भी √3 - 1 का होल क्यूब, क्योंकि माइनस इससे कॉमन लिया नीचे वाले से, और ये √3 + 1 का होल क्यूब, नीचे √3 - 1 का होल क्यूब। गौर से देखिए, ये दोनों सेम सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 0 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। मैंने 30 पे किया है, आप 60 पर कर लेना। याद रहे कि 0, 90, 45 पे नहीं करना, क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अच्छे से आंसर पे फोकस करो। एक बच्चा कह रहा बात करो, बात नहीं काम पर फोकस, बाकी अंत में बात हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कि बोलो सर, ये सब मोह माया है। 84 के बाद 85, और वैसे भी आप देखा करो, जब हम बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो उसके बाद आप कमेंट कर रहे हो, तो ये भी एक मुद्दा है। इसको समझा करो और प्यार से सीखा करो। जब सिखा रहे हैं, क्लास की स्टार्टिंग और एंडिंग में बातें कर लिया करो। कहता द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान निकालना है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसकी तो वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे sin A cos B, cos A sin B। बोलो हां। तो ये sin A
ये जो नीचे बन गया वो साइन 60 माइनस 30 जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये तो नीचे आप समझ गए, बोलो हाँ, क्योंकि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन 60 माइनस 30 नीचे बन गया। ऊपर देखते हैं 4 ऐसे रखो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करोगे 1/3, 1/4 ये ऐसे रहेगा 1/8, cot 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, स्क्वायर करोगे तो 1/3, sin 30 बच्चा जानता है कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, 45 1/√2, अरे ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/8, नीचे 1/2 है तो पूरे का भाग 1/2 ऐसे लिख दो। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो ऊपर का एलसीएम 24 आएगा, 8 चौक 32, 6 ये 1 आएगा, ये 3 और पूरे में भाग 1/2 का है। दोस्तों पेशेंस से सॉल्व करना होता है। ये 12 आया, 32 ये 4, 42/12, 42/12 भाग दे दो, 7×42 ये 2 बार में 3.5 आंसर। बाकी इसकी कैलकुलेशन आप स्वयं से करिए मेरे प्यारे दोस्तों, डरना नहीं है, लड़ना है और आंसर बताना है। सारा फोकस आंसर पे बताइए, गलत कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से आंसर पे फोकस करो, ठीक है। चलिए 85 नंबर के बाद 86 नंबर, ये जो सेशन होता है इसमें आप बिल्कुल प्यार से आंसर पे फोकस कीजिए। कहता है कॉस थीटा बराबर 2p/p² + 1, देन कॉसिक थीटा इज, एक चीज समझो, हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताए थे और दिमाग लगाना भी बताया था। यहां ये बेस होगा यानी आधार और नीचे वाला हाइपोटेनस, ये 2p होगा और ये p² + 1। अब बच्चों की डिमांड है कि सर ये क्या होगा, आप ऑप्शन में आ जाओ, देखो अलग ये चीज दिख रही है सभी में, आप देखिए लाइन से यही दिख रहा है, तो आप जब पाइथागोरस सॉल्व करोगे तो p² - 1 यही आएगा, क्योंकि तीनों में ही आपस में इंटरचेंज। तो अब ये नहीं कि घंटों आप पाइथागोरस लगाने बैठ जाओ। अब हमसे खुल के कहता है कि प्रकाश सर कॉसिक थीटा का मान बताओ। कॉसिक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब p² + 1 अपॉन दिस वन, p² - 1। 86 का आंसर यही आएगा मेरे दोस्तों, और इसको आप सीख जाइए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आप बिल्कुल एक्सपर्ट बनना चाहो तो आप जानते हो ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस, और हमें कॉसिक निकालना है तो हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब h, यानी ये वैल्यू ऊपर होगी। ये वैल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए में, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो और डायरेक्ट मार के भाग सकते हो। याद रहे, चीजों को सीखना है मगर प्यार से, और आंसर बताना है। चलिए तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए और आंसर बताइए। याद रहे सभी लोग आंसर देने में फोकस करना। 86 के बाद 87 नंबर, कहता है हमसे फाइंड x इफ 2 sin² x - 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 sin² x - 1 इज इक्वल टू 0, sin² x 1/2, जिसे समाज 1/2, और अगर देखा जाए तो sin x की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा।
तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर यह पॉसिबल होता है। 45 डिग्री का मान π/4, इसका आंसर π/4 होगा। दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप में ऑलरेडी 14 लेक्चर ज्योमेट्री के जो पढ़े हैं, उन्हें बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हें अच्छे से पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए, खुशी मिलेगी और अच्छा लगेगा। हर एक चीज को वेल मैनर सिखाया जा रहा है, बोलो मगर प्यार से। 87 के बाद 88, यहां पर कहीं ना कहीं साइन थीटा शब्द का प्रयोग हुआ। थ्योरी में हमने फॉर्मूले भी बताए हैं, फिर भी आप याद कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ऐसे ही इसका भाई होता है cos 3 थीटा। इसका फॉर्मूला जो होता है मासूम से दोस्तों, वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा होता है। अगर tan 3 थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो कहते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे करके फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिए, तभी जीवन सुखमय होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता साइन 3 थीटा का मान बताइए। फॉर्मूला याद है तभी इसका आंसर आप निकाल पाएंगे, अन्यथा यह क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। 3 sin थीटा और 4 sin क्यूब थीटा। जी हां, अगर आपको यह फॉर्मूला याद है कि साइन थीटा का फॉर्मूला यह होता है, तभी आप पेपर में कर पाएंगे, अन्यथा छोड़ के ही आएंगे। 4 क्यूबिक तो 4 का 64 बटा 125। एलसीएम लोगे 25 यहां आएगा, 12 25 300 हो जाएगा, माइनस का 256 अपॉन 125। दोस्तों आंसर आप डिसाइड कर सकते हो, 44 अपॉन 125 आएगा। बिल्कुल सीरियस होके बता रहा हूं। 44 अपॉन 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हर एक चीज को याद रहे। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और बढ़िया से सीखना है। चलिए, तो सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन। ये प्यारे क्वेश्चन है सीएचएसएल के, जो बहुत एग्जाम में आ रहे हैं। tan थीटा बराबर 2/√11, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। यहां हम कैलकुलेशन से बचेंगे और प्रकाश टेक्निक को जानेंगे। दोस्तों tan थीटा बराबर 2/√11। tan थीटा को समाज साइन अपॉन कॉस थीटा के नाम से जानता है। अगर कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और साइन नीचे आएगा तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों, वो अभी आप समझ जाएंगे। सेक के सामने 2 है, कॉसेक के सामने √11 है। पहले बोलो हां। अब आप ऊपर देखो, इसे बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक की वैल्यू एक तरीके से हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यानी ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। बोलो हां। जब ये कैंसिल हो जाएंगी, जो ऊपर की वैल्यू है, तो हम इजी वे से इन वैल्यू को रखकर आंसर निकाल सकते हैं। सर इन वैल्यू को क्यों रख के? बच्चा यहां से आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो जब हाइपोटेनस ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो आप आराम से आंसर निकालिए। आप डरो नहीं, आप सेक के सामने 2 रख दो, कॉसेक के सामने √11, बस आंसर निकाल लो। कॉसेक √11 का स्क्वायर तो 2 × 11 हो जाएगा, -3। सेक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कॉसेक वही 11, और सेक 2 का स्क्वायर 4, 4 × 16। बच्चों ऊपर 22 में से 12 गया, 10 आया, नीचे 16 और 33 49 हो जाएगा। इससे आसान तरीका
नहीं होता। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10/49। जब आप कोई भी किताब देखोगे तो आपको खुद ही मालूम होगा कि वो बड़ा हो जाएगा। ये वेल मैनर सॉल्यूशन है, ठीक है, और बढ़िया से सीख लोगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10/49। गोविंद यादव जी धन्यवाद, पढ़ते रहिए। शिवम जी बिल्कुल पढ़ा देंगे, ठीक है, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। तो 89 नंबर क्वेश्चन मासूम से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 90। CHSL के क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। जब आप सेक देखोगे, सेके, तो ये समाज इसे हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस जिसे कर्ण कहते हैं, बेस मतलब आधार, यानी 5 अप और ये 3 हो जाएगा। एक बात को समझो, ट्रिपलेट शब्द आपने सुना होगा, 5 3, तो ये 3 होगा, सॉरी 4, 3 4 5। जब पाइथागोरस भी लगाओगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, स्क्वायर रूट लोगे 4 आएगा। अब खुल के कहता है कि प्रकाश सर कॉट ए का मान बताओ। कॉट ए 3/4, 3/4, ये वैल्यू हमारी कॉट ए की हो जाएगी। बोलो मगर प्यार से। तो 90 का आंसर 3/4 आएगा। सभी लोग बोलिए मुस्कुराकर। क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे का मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। और ये वैल्यू 8 के बराबर है, जो कि मिसप्रिंट है, इसमें मैंने सही कर दिया है। देखो दूसरी इक्वेशन को नोट कर ले रहे हैं, क्या कह रहा है, 3 सेक थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा बराबर 8, और फिर पहली इक्वेशन लिख दिया 3b कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा। दोस्तों मेरी बात को बहुत अच्छे से वेल मैनर समझना, तभी आपको बेनिफिट होगा, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार हैं। समझ रहे ना? अच्छे क्वेश्चनों में हमेशा पेशेंस रखना। एक चीज देखो, मोटा मोटा हिसाब। सर क्या हिसाब है? आप देखो यहां ए सेक थीटा लिखा है, पहले बोलो हां। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करूं ऐसे, तो क्या किसी को कोई आपत्ति? कोई कहेगा नहीं, उठा के रख दो। तो 3 × 3b कॉसेक थीटा b कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 8। ये समाज इसे 8b बोलेगा। कॉसेक थीटा 8, तो ये कैंसिल, यानी b कॉसेक थीटा की वैल्यू, b कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 आ गई। और जिसे ये समाज b बराबर साइन थीटा के नाम से भी जानेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैंने ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दी, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, तो b की जगह जहां साइन थीटा रखोगे, तो आप देखो साइन और कॉसेक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पहले बोलो हां। जब यहां से वैल्यू उठाकर यहां पुट करोगे तो साइन और कॉसेक कैंसिल, क्योंकि ये b की जगह रखा, तो ये वैल्यू आ गई 3, ये 3 इसके बराबर। तो यहां लिख सकते हैं 3a सेक थीटा। ये इधर ले आओ, तो 3 कॉस थीटा बराबर a के, 3 कॉस थीटा बराबर a के, और ये b के साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या, उस पर भी फोकस। हमें चाहिए 9b² प्लस a²। तो b यानी यहां 3 का गुणा कर दो, यहां 3 का। अब दोनों के वर्गों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों से होगा। ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर थीटा जब जोड़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, कभी कभी सम्मान देना चाहिए क्वेश्चनों को। 3 का स्क्वायर 9b², ये 9 बाहर कॉमन आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। टफ क्वेश्चन नहीं था, जो बच्चा कह दे टफ। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन के लिए,
तो कभी कभी हमें सॉल्व भी करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक सेट में CHSL में हमें कैलकुलेशन करनी पड़े। ये भी बात को आप समझिएगा, ये भी बात को आप समझिएगा प्यारे दोस्तों, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी हमें करना पड़ता है। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होता है, जो कि आपके सामने हमने एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट कर दिया। कुछ नहीं, ए बी निकाल के धर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए, ये मेहनत से आते हैं। अब ये आसान क्वेश्चन है। अब यहां क्या आसान है, सभी को मालूम है। अब कह रहा है टेन थीटा, कॉट को कहते हैं 1/10 थीटा बराबर 6। आपको ये अलजेब्रा में सिखाया जाता है। टेन स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा का मान, तो समाज कहता है 6 का स्क्वायर -2 34 आंसर। सर कैसे? याद करो, हमने आपको अलजेब्रा पढ़ाया है। x + 1/x बराबर अगर a होता है, भाव 1 का 2 होता है, यानी उस वैल्यू का स्क्वायर होता है a² - 2। अगर क्यूबिक बोल दे तो x³ + 1/x³। ये सब आपको अलजेब्रा की थ्योरी और अलजेब्रा के लेक्चरों में समझाया गया है बढ़िया से। एक बार बोलना हां सर, समझाया गया है। सभी का आंसर यही आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, सीरियस होके पढ़िए और सिलेक्शन की ओर चलिए। अब देखो, ये क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा निकाल पाएगा जो वास्तव में मेहनत करता है, अन्यथा बनना ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमको कह रहा है sin x बराबर 2/3। यहां ऐसे लाओ, 2 ये होगा, 3 ये होगा, पाइथागोरस लगाओगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अंतर आएगा 5। ये वैल्यू आएगी। बोलो मगर प्यार से। अब cos 3x का मान थोड़ी देर पहले प्रकाश सर कानपुर वाले ने बताया, यानी मैंने, 4 cos³ x माइनस का 3 cos x होता है। बिना फॉर्मूले के भी कुछ नहीं आएगा। cos √5, तो यहां 5√5 आ गया, और 3 का 27 हो जाएगा -3, फिर √5/3 हो जाएगा। दोस्तों पेशेंस रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। अगर मैंने नीचे और ऊपर 9 का गुणा कर दिया तो देखा जाए ये 27, ये 20, तो -7√5/27 आ गया। देखा जाए कि इसमें 2 पॉजिटिव आंसर तो होंगे नहीं। अब निगेटिव में कौन सा होगा, ये ऊपर वाला जाने। तो सर आप क्या कर रहे हो, मैं बताऊंगा ना। देखो √5 की वैल्यू आप अप्रोक्स में अभी 2 ले लो। क्या ले लो? 2 ले लो। नीचे 27 ऐसे लिख दो। ये अभी हमने अप्रोक्स में लिया है, वरना निकालने को तो कहो तो मैं निकाल के धर दूं, नॉट ए बिग डील, पर मैंने अभी 2 लिया है। याद रहे आंसर इससे बड़ा आएगा। अब ये 14 नीचे 27, 14 नीचे 27, अप्रोक्स में -1/2 अप्रोक्स में। भाई 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो अप्रोक्स में -1/2। इससे ज्यादा आंसर आएगा। तो -1/2 को ये समाज 0.5 की नजर से देखता है, और इससे ज्यादा, अब इतना भी ज्यादा नहीं आएगा कि ये आ जाए। तो डी इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, ऐसे ही करोगे तो जीवन सुखमय। अब कुछ लोग यही एक्सपेरिमेंट में परेशान होंगे, सर 14 को 27 कैसे काट दिया। हम कह तो रहे अप्रोक्स अप्रोक्स अप्रोक्स, और क्या, वरना फिर आप कैलकुलेट करते रहो, वहां टाइम पास करने गए एग्जाम में। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का आएगा आंसर 5797। एक बच्चा गलत आंसर दे रहा है और बार बार नेक्स्ट भी लिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। 93 के बाद 94 सभी एग्जाम में पाया जाने वाला क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम दो, ऐसा क्वेश्चन पाया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रकाश मेथड मार्केट पे दिन फेमस भी हो रहा है, जिसे 10x लिखा है। तो इसको ब्रेक कर दो, किसमें करोगे, साइन और अपॉन कॉस में। पहले बोलो हाँ, साइन की जगह 3 चिपकाओ, कॉस की जगह 2। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो हाइपोटेनस है वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे,
ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे गाइस। पहले बोलो हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही बोला कि कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहां तीन तीन चिपका दो, साइन की जगह तीन, तो तीन त्रिका 9, 2 रखोगे तो 4, 9 में से -4, तो 13/5 आंसर। इससे प्यारा आंसर आता ही नहीं है। 94 का आंसर 13/5, 13/5, 13/5। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई तो बोलो हां सर आ गया। दोस्तों मैं बहुत संयम से बताऊंगा, थोड़ा सा सेशन को लाइक शेयर कर सकते हैं सपोर्ट और प्यार में, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, फिर भी पढ़ाऊंगा। दोस्तों cos x बराबर 24/25, सभी जानते हैं ट्रिपलेट्स का खेला है, ये 24 ये 25, तो ये पाइथागोरस से 7 आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रिपलेट्स होता है 7, 24, 25। पहले बोलो हां। तो cot x की वैल्यू क्या होगी, cot x देखोगे तो 24/7 हो जाएगा। cosec x देखोगे, cosec x तो 25/7 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 49, नीचे 7, 49/7, यानी 7 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। बोलो मगर प्यार से, 95 का आंसर 7 हो जाएगा। दोस्तों आजकल इस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा ट्रेडिशनल में आ रहे हैं, चाहे आप रेलवे देख लो, चाहे आप एसएससी देख लो, ज्यादा इस टाइप के ट्रेडिशनल क्वेश्चन मार्केट में आ रहे हैं। पहले बोलो हां। सेक ए बराबर 3, कॉट बी बराबर 4, देन द वैल्यू। एक चीज देखो, सेक ए बराबर 3 और कॉट बी बराबर 4। दोस्तों सेक ए बराबर 3 जो लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे करोगे तो ये 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस ये 1। पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, यानी √8। ये ए एंगल के लिए। जब बी में आ गए, इस वाले में ये बी है, कॉट लिखा है यानी 4 और 1, तो ये पाइथागोरस से √17। देखिए ये सब थ्योरी के लेक्चरों में जब आप पढ़ रहे होंगे निरंतर, तो आपने सीख लिया होगा। ठीक है, बस ये जो 300 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस ये कराए जा रहे हैं कि लेटेस्ट कैसे हैं। बाकी थ्योरी 14 घंटे की जो है वो ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस है। असली बात तो ये है, क्योंकि इनमें इस पैटर्न के वहां टाइप वाइज हमने बताए हुए हैं और लेवल वाइज भी बताए हुए हैं, जहरीले जिन्हें कहते हैं। अब यहां कह रहा है कॉसिक स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर का मान निकालेंगे बड़े इजी वे से। क्या होगा, ए वाले में जाएंगे, ए वाले में कॉसेक 3/√8, 3 तो 9/8। नीचे कॉट भी लिखा है तो उसको भी लगे हाथ ले लो, कॉट ए 1 तो 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने में। पहले बोलो हां। ठीक है, बगल में साइन भी लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर भी 1/√17 यानी 1/7, 17। सेक बी 17/4 मतलब 17, 4 का स्क्वायर 16। खेल जाओ मगर प्यार से। दोस्तों कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई सॉल्यूशन बड़ा इजी हो। 17 9 कितना होता है, 153 होगा, और ये 8 ऐसे हो गया। नीचे आ गए 8 × 17 ऐसे, उसके नीचे आ गए तो ये 2 और 17 19/16 हो जाएगा। 8 से ये 2 बार में गया, 2 ऊपर जाएगा, 161 × 2 और नीचे 17 × 19, 9 7 63, लास्ट में यहां 3 होगा और यहां 2 ऊपर। देखो 2/3 सिर्फ इसी में है, यानी इसका जब सॉल्यूशन में 322 323 हो जाएगा। दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, ये एक प्यारा क्वेश्चन है जिसे हमें सीखना चाहिए और बहुत अच्छे से।
चलिए, प्यारे दोस्तों, वेल मैनर पढ़ा दिया है, चीजों को सीख लीजिए। बाकी जो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है अंत में रिप्लाई ले लीजिए। यदि a एक न्यून कोण है और cot a प्लस cosec a बराबर 3 के, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, a इज एन एक्यूट एंगल एंड cot a प्लस cosec a इज इक्वल टू 3। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, थ्योरी में भी हमने ऐसे क्वेश्चनों को कराया है। समझना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cosec a प्लस cot a बराबर 3। सभी जानते हैं कि जहां मैंने यहां cosec a माइनस cot a लिख दिया तो ये वैल्यू 1/3 हो जाएगी। सर ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट इज द पावर। आपको सिखाया गया है कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अगर मैंने यहां लिख दिया cosec a माइनस cot a और यहां लिखा cosec a माइनस cot a बराबर 1, एक माइनस एक प्लस, अगर ये p होगा तो बगल वाला 1/p होगा, तभी ये कैंसिल होके आते हैं। हमें cos चाहिए, कोई बात नहीं, ये हो गया 2 cosec a और 3 प्लस 1/3, जिसे समास 10/3 के नाम से जानेगा। यानी cosec a बराबर 2 से भाग दो, 5/3 हो जाएगा। पाइथागोरस पढ़ लो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5/3 हो जाएगा। तो ये 5, ये 3, ये 4, हमसे खुल के कह रहा है cos से बता दो, तो cos से 4/5 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4/5। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों, अच्छे से पढ़िए इन सेशन को और हर चीज को जान लीजिए अगर आप सिलेक्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन तय करता है। 98 नंबर क्वेश्चन, यहां पर धैर्य रखना, यहां पर वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 10 cot होता तो डायरेक्ट कर लेते, यहां ऐसा नहीं है, तो फिर आपको डरना भी नहीं है। आप एक चीज देखो, पाइथागोरस से cosec ये 13 ये 12, पहले बोलो हां, ये 13 ये 12 ये 13 ये 12, तो ये 5 हो जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस। लंब आधार कण, लंब आधार कण, यहां आ जाओ तो p/h b/h p/h p/h, तो जो इनके HH हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी साइन की जगह आप 12 चिपका दो और कॉस की जगह आप 5 चिपका दो, तो 2 गुणे 12, चलो लिख देते हैं, 3 गुणे 5, 4 गुणे 12, 9 गुणे 5, ऊपर 24 में से 15 गया, 9 आया और नीचे 3 आएगा। 3 इज द राइट आंसर। कैसा लगा दोस्तों? खुशी तो मिल रही होगी। धीरे धीरे हम कराते चले जा रहे हैं हर हालत में और बढ़िया से सिखाते चले जा रहे हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है सारे देशवासियों और प्यार से सीखना है। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन, कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो थीटा न्यून है, तो इसका मान क्या है? एक चीज समझो, एक चीज समझो, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 की 1, cot 45 1 होता है। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 + 1 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, व्हाट एवर, तो राइट आंसर ऑफ 2। बोलो हाँ।
कहता है यदि कॉस ए साइन ए कॉट ए गुणोत्तर श्रेणी में है यानी जीपी में, तो 10 की पावर 6 ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या है। देखिए अब ये नए नए क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन, नए क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, cos ए sin ए cot ए आर इन geometric progression, then the value of this one, then the value of this one। देखो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से जब ये जीपी में है, कौन, cos ए sin ए और cot ए, आर इन जीपी, क्या है, आर इन जीपी। जब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है बच्चा, तो आप खुद देखो, आपको मालूम होगा जीपी में जैसे A1, A2 और A3 लिखा हो तो कहते हैं A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। पहले बोलो हाँ सर, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि सर साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए अपॉन साइन ए, कॉट ए अपॉन साइन ए यानी कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। पहले बोलो हां, देखा ये जाए। ये वैल्यू 10a हो गई और चलो इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। नहीं, इसको ब्रेक कर लो, ये भी कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, साइन ए और ये भी साइन ए यानी साइन क्यूब ए, और ये यहां आ गया कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देना, यही पॉइंट मेन है। मैंने अपने मन से कॉस क्यूब ए का इधर भाग दे दिया और कॉस क्यूब ए का भाग इधर दे दिया। ऐसा करते ये 10 क्यूब ए हो गया, और कॉस स्क्वायर में ये क्यूबिक है तो ये एक कॉस ऊपर जाएगा, ये सेक ए के आ जाएगा। अगर मैं इसका भी होल क्यूब कर दूं तो 10 की पावर 6a बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी ये 10 की पावर 6 से जो लिखा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, यानी 1 इज द राइट आंसर। याद रहे, कुछ क्वेश्चन में खेला होता है हमारे साथ और ये उन्हीं क्वेश्चनों में शामिल है। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना तो आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे, अन्यथा आप यही सोचेंगे कि टाइम पास हो रहा है। दोस्तों याद रहे, हम किताबें क्यों पढ़ाते हैं। किताब पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि जितना भी अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। यह बात हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ठीक है। इन चीजों को जब हम सीखेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी, तभी आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। प्यारे दोस्तों, वेल मैनर समझाया जा रहा है और चीजों को बताया जा रहा है। 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सम्मान करते हुए सॉल्व करेंगे। अभी 10 क्वेश्चन और कराएंगे, जो बात हकीकत है। से के बराबर दिस वन, सॉल्व दिस वन, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दो, ये रूट 11 है, ये 3, पाइथागोरस लगाओगे तो ये रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 2 11, 3 का स्क्वायर 9, 2 11। अब यहां सॉल्व करना है। देखो कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, दिस अपॉन दिस, रूट 11 बटा रूट 2, यानी स्क्वायर करोगे तो 11 बटा 2,
10 की दिस अपॉन दिस, तो 2 का स्क्वायर √2 का 2 और 3 का 9। नीचे आ जाओ साइन, अच्छा पहले कॉसेक था ना, साइन ठीक है 2/11 हो जाएगा, और फिर कॉट 9/2 हो जाएगा। तो ऊपर 99 और 4 103, नीचे 18, 99 4 103, नीचे 22। इसका हैप्पी बर्थडे, ऊपर 22 आएगा, 22/18 11/9 आंसर। याद रहे सभी एग्जामों में ऐसे आज की डेट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलन में है, चलन में नहीं बहुत ज्यादा चलन में है और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। चले चले, एक बच्चा कह रहा बंगाल में खेला हुआ था, हर जगह अब खेला ही होता है। ठीक है, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। सर क्यों? अगर हम वैल्यू पुटिंग करके करें कि 30 रखें, 90 रखें, 45 रखें, 60 रखें, तो क्वेश्चन ये वास्तव में बड़ा हो जाएगा। नहीं रखें, अगर 30 रखेंगे तो भी हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 90 रखेंगे तो भी हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 45 में भी नहीं, 60 में भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सर क्या करें? सॉल्व तो करना ही है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कई सारी बेसिक चीजें माइंड में बिल्कुल आनी ही चाहिए। सर बेसिक में क्या? हमने आपको बताया हुआ एक फॉर्मूला कि 2a² + b² का जो फॉर्मूला होता है वो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रा में पढ़ाया। 4ab का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा। ऊपर आप गौर से देखो, 1 + sin a थीटा माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर बना। गौर से देखना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। किताब में देखोगे तो स्टेप गैप है, क्योंकि छोटा दिखाने के चक्कर में स्टेप गैप कर देते हैं। हाँ, कि बच्चा डरे ना। नीचे वाले में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, ये चीज इन दोनों को साथ ले लो। जैसे इन दोनों को हम साथ लेंगे, इन दोनों को हम साथ लेंगे, चलो ऐसे ऐसे कर दें, मतलब साथ में रहेंगे। तो इन दोनों को साथ में, तो ये a ये b, तो a + b, a - b यानी a² - b²। बात समझे कि नहीं समझे? ये a² हो जाएगा माइनस b² यानी cos² थीटा। अब अच्छे से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज ऐसे दिख रहा है, यानी ये चीज ऐसे दिख रहा है और यहां ऐसे लाना है। भाई ये देखो, ये a - b, a + b, मतलब ये चीज चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, बात बराबर है। जैसे आपकी श्रद्धा वैसे समझ लीजिए। आप चाहो तो ऐसे समझ लो कि ये a ये माइनस का b, ऐसे समझ लो, नॉट ए बिग डील। ये a ये प्लस का b², तो ये क्या आएगा? 2a² b² आएगा, यानी 2 ऐसे ऐसे। तो ब्रैकेट में होगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का cos² थीटा। जो समझा वही बात सा। क्या मैं cos² थीटा को ये लिख सकता हूं 1 - sin² थीटा? तो कहोगे हां। तो ये 1 - sin² थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी 2 वैल्यू आएंगी। मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपके पास माइंड में सेट रहे। 1 - sin² थीटा को हम बोल सकते हैं 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। पहले बोलो हां, और आपको अच्छे से मालूम है ना, तो कोई बोलेगा नहीं कि नहीं मालूम। तो देखा जाए जो ये cos² थीटा के बराबर वैल्यू होती भी है। चलो यहां लिख दिया सब कुछ। अब देखा जाए यहां 1 + sin थीटा है और 1 + sin थीटा कॉमन ले लोगे दोनों से, स्टेप बचाने के चक्कर में हमने उधर लिखा है। ठीक है, तो ये अब अंदर आएगा 1 + sin थीटा ऐसे होगा, प्लस वाला लिया तो अब ये माइनस का, तो माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा। समझदार हैं? इसमें ये वाला कॉमन लिया तो इस वाले में माइनस फिर प्लस, इससे ये कैंसिल हुआ। अब ऊपर खोलिए, ऊपर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर sin² थीटा ऐसे हो जाएगा, 2 sin थीटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कभी कभी, प्लस cos² थीटा। नीचे आओगे तो 1 + sin थीटा ऐसे मिलेगा। साथ ही साथ
अब यहां 2 sin थीटा हो गया। मालूम चला जगह ही खत्म हो गई। तो सर अब आप क्या करेंगे? हमने कहा हम तो कोई टेंशन लेते ही नहीं है, क्योंकि हम छोटा कर देते हैं सॉल्यूशन को। अपने पास जगह ही जगह है। कैसा लग रहा है? खुशी मिली कि नहीं मिली? अब दोस्तों चीजों को समझो। जब चीजों देखो ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप कह दो हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो छोड़ ही दो भाई, हम तो करेंगे। साइंस का ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 1 2, तो यानी 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन थीटा ये बचा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा ऐसे बचा, और ये साइन थीटा बचा, और बराबर 4 के सब में दिया गया है। आप देख सकते हो सारी वैल्यू 4 के बराबर है। देखा जाए ये कैंसिल। अब 2 से ये 2 बार में गया, चाहे साइन ऊपर ले आओ तो ये कॉसेक थीटा हो गया बराबर 2 के। ये वैल्यू थीटा बराबर 30 डिग्री पे आएगी, मतलब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कॉसेक 30 की वैल्यू होती है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लगाना चाहिए। याद रहे ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, जो भी बच्चे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा, चाहे आप किसी चीज की एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे की करो, चाहे एसएससी के, कोई सब सेम ही होता है। यह बात याद रखना, क्योंकि कुछ भी दे देता है आज की डेट में। रीजन क्या है कि उन पोस्टों में जो बैठे हुए लोग हैं वो सभी एग्जाम के पेपर आज की डेट में बना रहे हैं, तो कुछ भी चिपका देते हैं ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 ही 4 टफ होते हैं, बाकी आसान होते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, हाँ, ये आप चाहे देख लो सभी एग्जाम में पाया जाता है। टेन थीटा 20/21, यानी ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अरे बोलो हाँ। यहां देखो साइन कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सभी के हाइपोटेनस कट जाएंगे, यानी कण कट जाएंगे। तो साइन की जगह 20, कॉस की जगह 21, तो 20 - 21, 20 + 21, बोलो मगर प्यार से। माइनस का 1/41 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? 103 का आंसर यही आएगा, यही आएगा। एक बच्चा या बच्ची जो भी है वो कह रही है इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए। देवी जी हम इसका शॉर्ट ट्रिक मान लो एक निकाल के भी धर दें कि वाया ऑप्शंस, पहला ही ऑप्शन 30 रखा और आंसर आ जाए, आपको हम बता देना। अगर ये पहला की जगह लास्ट में 30 रखा होता तो बताओ फिर हम क्या करते। और यहां पर हमें एंगल ही निकालना है, तो बिना इसको कैलकुलेट किए जल्दी नहीं आएगा, समझ रहे ना। अब अंधी मरवाना तो बताओ भाई, तभी तो क्या एक आध शिफ्ट डिफिकल्ट क्यों आते हैं, वो इसी कारण आते हैं, समझ रहे। ऐसे नहीं कि एक आध शिफ्ट क्यों डिफिकल्ट होते हैं। देखो आपको हम बता दें, आप कभी भी कोई भी सेट लगाओ, मैं आपको साफ बता रहा हूं, कोई भी सेट 1 से 2 क्वेश्चन टफ, बस 1 से 2। आप CHSL, MTS, CGL, CPO, या आप चले जाओ ग्रुप डी भर्ती, रेलवे, NTPC, ज्यादा हाँ, जो बिल्कुल टफ सेट आ रहा है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन उसको बोलना है। अब इजी वाले में तो कोनो टफ नहीं, यही होता है बच्चा। और आपको अच्छी बात बताएं, सिलेक्शन तब होता है जब हमें यह भी मालूम हो कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना। यह भी बड़ा खेला है, जब पूरा सिलेबस पढ़ता है ना बच्चा अच्छे से, तो वो ईगो में नहीं लेता किसी क्वेश्चन को, वो छोड़ने पर भी विश्वास रखता है। हाँ, समय दोबारा जब मिले उसको कर दो। हाँ, बहुत से पेपर मालूम चला 40 मिनट में सॉल्व हो गए, तो आप क्या हवन करोगे, क्या सॉल्व करोगे, सीधी सी बात। तभी बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं। cos x बराबर माइनस का 1/2, ये cos 120 की वैल्यू होती है। cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होती है। अब 120 डिग्री, तो 120 ऐसे रखो, π/180 चिपकाओ, π/180। कहते हैं बच्चा बड़े प्यार से π/180। अब ये काट दो, π/180, तो ये 60 से 2 बार में जाएगा, 60 से 3 बार में, यानी 2π/3 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2π/3 इज द राइट आंसर।
प्यार से सिखाता हुआ मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। कहता है 2 cot थीटा बराबर 3 देन सॉल्व इट। अब आपको खुद ही देखो, cot थीटा बराबर 3/2, यहां पाइथागोरस की ओर जाओ तो ये 3 हो गया, ये 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये 13, √13 हो जाएगा। और वहां ऑलरेडी √13 चिल्ला भी रहा है। √13 पहले कह रहा है cos थीटा, तो cos थीटा क्या 3/√13, अरे बोलो हाँ। फिर 3 tan थीटा तो 2/3, फिर 3 tan थीटा तो 2/3, फिर √3 sin थीटा √2/√13। अब ये √13 कैंसिल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये आसान है, बच्चा डर रहा था, 3 में से 2 गया, 1 आया, नीचे 4, 1/4। तो हमें संघर्ष भी करना है और आंसर भी बताना है। 1/4 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। गौरव तोमर गुस्सा रहे हैं, ठीक है, कुछ लिखा होगा इन्होंने जिनका रिप्लाई नहीं दिया होगा हमने, ठीक है, हो लो गुस्सा मेरे भाई, गलत कह रहे हैं। गोंडा की धरती से नमस्कार, नमस्कार मेरे भाई। सर वेन डायग्राम वाला कुछ नहीं समझ आता, पढ़ा देंगे मेरे भाई, ठीक है, वेन डायग्राम भी पढ़ा देंगे और क्या। चलिए दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पेशेंस रखना है। आपको एक थ्योरम बताई गई थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात की प्रमेय, और उसके बाद प्रकाश सर एडवांस वर्जन। हमारा जो एडवांस वर्जन था उसको समझो। हम कहते थे जब इसमें CND लगाओगे कंपोनेंट डिविडेंडो, तो ये A/B, तो ये x + y x - y हो जाएगा। हमने कई तरीके से CND बताया हुआ है, थ्योरी में जब देखोगे तो 1-1 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे आपको। अब देखो इसको मगर प्यार से, यहां पर तो ये आप सीधे लिख देंगे sin x अपॉन cos x, 6 + 5 6 - 1, यानी ऐसे रहने दो, 10x ये हो गया और ये किसके हो गया 11 के, 11 का स्क्वायर 121 + 1 121 - 1, यानी 122 अपॉन 120, ये समाज 61/60 के नाम से जानेगा। बोलो मगर प्यार से, 106 हो गया। 4 क्वेश्चन और बताएंगे दोस्तों। यहां कहता है थीटा का मान बताओ। एक चीज समझो, मैं आपको बड़ा हिंट देता हूं और मैंने बहुत हिंट देके सिखाया है। 0 से 90 के बीच में तो हमने बताया है कि 30 रखोगे, 60 रखोगे, 45 रखोगे। अब आप देखो जब 30 रखने जाओगे तो ये वैल्यू √3/2, यहां 2 आ रहा है नहीं, क्योंकि स्क्वायर भी करोगे तो √3 जाएगा नहीं। 60 रखोगे तो ये √3/2 आ जाएगा, तो होल स्क्वायर करोगे तो ये भी नहीं जाएगा, यानी 45 ही रखो। sin 45 की वैल्यू √2 होती है, अरे √2 नहीं 1/√2 होती है मेरे भाई, 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, होल स्क्वायर करो, चेक जरूर करो, तो 2/√2 होल स्क्वायर, समझ गए, ये 2 ही आएगा, यानी π/4 इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल सा था। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जनरल तरीके से भी कर सकते हो, नॉट ए बिग डील, सभी को यह तरीका मालूम है। अरे ठोक दो लाइक, बोलो हां, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादा आजकल चलन में चल रहा है। चलन में क्यों? क्योंकि बच्चा कैलकुलेशन में डूब जाता है, इसलिए ज्यादा चलन में। जैसे cot थीटा बराबर 3/√5, cot को हम लिखते हैं cos √5 लिखा है, cos अपॉन साइन। पहले बोलो हां, साइन ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक हो जाएगा, और cos नीचे आएगा तो सेक हो जाएगा। तो कॉसेक की जगह 3 चिपकाओ, कॉसेक की जगह √5, बस, क्योंकि ऊपर नीचे सब है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक की जगह 3 चिपकाओ। तो हाँ, क्योंकि आजकल चलन में है कि बच्चा इसको देख के घबरा जाए। 6 ऐसे, सेक की जगह हम क्या रखेंगे √5, तो 5 हो गया, स्क्वायर करोगे 5/3 ऐसे। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नीचे
3/5 ऐसे स्क्वायर करोगे तो ये 5 ही हो जाएगा, प्लस 4/3 स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा। मेरे मासूम से दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेलना सीख लो, अन्यथा एक दिन मेरी याद आएगी। 15 30 15 आया, तो 30 में से 15 गया, 12 3 15, यानी एक आंसर आएगा। इससे ज्यादा फास्ट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता ही नहीं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मेरा नाम ले लो। मेरे भाई पढ़ लो, अंत में नाम ले लेंगे। ठीक है, समझ गए। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन। नाम में क्या रखा है? सिलेक्शन जब हो जाता है ना, तो आपके पूरे मोहल्ले में आपका नाम मालूम चल जाता है। और कुछ लोग तो अपने बच्चे को इसलिए कूट देते हैं कि देखो वो दिन भर खेलता कूदता था, उसका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तो अपने बच्चे को और मारते हैं। ठीक है, यही सत्य है, समझे नहीं? आपके सिलेक्शन से आपके पड़ोसियों को रात में नींद नहीं आती, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी √3 के। देखो साइन ए प्लस बी √3/2 यानी 60 डिग्री, मतलब ए प्लस बी 60 डिग्री के बराबर। ए माइनस बी कॉस में है तो वो 30 डिग्री के बराबर होता है। बस सॉल्व कर लो मेरे भाई। ए बराबर 45 आएगा और बी बराबर 15। समझदार है, चेक कर लो। हाँ, 15 45 15 60, 45 माइनस 15। ठीक है, यहां आ जाओ। ये बहुत चलन में क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से हम बता देते हैं। देखो पहले साइन के साथ 1/2 देखो, फिर कॉस के साथ 1/2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। साइन में 1/2 वैल्यू 30 की होती है, a प्लस बी वो 60 की होती है। सेम चीज यहां पर भी a बराबर 45 आएगा और b बराबर 15 आएगा। बोलो मगर प्यार से। तो बच्चा 30 क्वेश्चन हमने आज फिर करा दिए, 110 हो गए। धीरे धीरे 30 30 40 40 करके कराते चले जाएंगे, एक दिन ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे।